हाय फ्रेंड्स। तो मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और मैं मेरा मिनी ब्लॉग बना रही हूँ। तो उसमें मैं आपको आज बताऊँगी कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ, क्योंकि बिकॉज एग्ज़ाम्स मेरे बहुत ही नियर हैं, जो कि 28 फैब को है। और ये एग्ज़ाम्स का सेंटर जो है मेरा वो आया लखनऊ में। तो फिर मुझे लखनऊ जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए 28 को। और फिर मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ, मैंने अपने सुबह के सारे काम ख़त्म कर लिए। फिर मैं अब जा रही हूँ पढ़ाई करने। तो फिर मैं अभी जो है आज करूँगी मैं, ये आप देख सकते हो मेरा ये नोट है जो कि आज मैं करने वाली हूँ सारी चीज़ें। ये देखो आपको दिखेगा। तो आज मैं करने वाली हूँ मेमोरी टेस्ट बेस्ड पेपर्स, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के। और फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगी। और फिर ये मॉक टेस्ट देने के बाद मैं आज टीआई की प्रैक्टिस करूंगी, टैबुलर और बार ग्राफ बेस्ड। और फिर मैं पजल करने वाली हूँ जो कि बॉक्स्ड और कंपैरिजन बेस्ड पजल्स रहेंगे। एंड देन फिर मैं आरसी, इंग्लिश में आरसी प्रैक्टिस करूंगी और क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करूंगी। बिकॉज जो यस्टरडे का एग्जाम था 22 फैब का, उसमें मोस्टली सारे शिफ्ट्स में हमारा डीआई पूछा गया था, जो कि टैबुलर और बार ग्राफ बेस्ड सारे डीआई थे। एंड फिर उसके बाद जो पजल्स थी वो भी बॉक्स बेस्ड, कंपैरिजन बेस्ड पजल्स, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल्स। एंड देन उसके बाद आरसी जो पूछी गई थी इंग्लिश में वो स्टोरी बेस्ड आरसीज थी। एक्चुअली इंग्लिश में इकोनॉमी बेस्ड आरसीज नहीं आई थी, तो स्टोरी बेस्ड ही आरसीज थी। एंड स्टोरी बेस्ड ही क्लोज टेस्ट भी था इंग्लिश में। तो फिर इंग्लिश का पेपर नॉर्मली सारे बच्चे यही बोल रहे थे कि बहुत ही इजी था इंग्लिश का पेपर। मोस्टली जो सबके अटेम्प्ट्स भी थे वो भी 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट थे। तो फिर डरना नहीं है इंग्लिश में, बिकॉज इंग्लिश का पेपर बहुत ही इजी आया था, सारे बच्चे ऐसा बोल रहे थे। एंड जो मैथ्स का पेपर था वो थोड़ा थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट था, बिकॉज उसमें जो है सिंप्लीफिकेशन के ओनली शायद 8 to 10 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे स्पीड मैथ से। क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज तो पूछे ही नहीं थे वहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट में। तो फिर मोस्टली वो लोग फोर्थ शिफ्ट में आई थिंक एक पार्टनरशिप बेस्ड क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 ऐसे एक क्वेश्चन पूछ लिया था। और फिर वहाँ पे उन्होंने अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, 8 to 10 10 and 12 अराउंड क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे अर्थमेटिक के। एंड फिर उन्होंने डीआई जो है 2 पूछा था, 5 नंबर के 2 डीआई, एक टैबुलर बेस्ड थी, एक बार ग्राफ बेस्ड डीआई थी। तो हमें मोस्टली जो अभी 27 एंड 28 के एग्जाम्स है उसमें तो हमें यही प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से, टैबुलर एंड बार ग्राफ बेस्ड। बट वी नेवर नो क्या हो सकता है 27 एंड 28 के एग्जाम में। पहले से कुछ इतना एज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज एसबीआई क्लर्क है। एसबीआई तो बहुत ही डायनामिक है, अपने चेंज के लिए तो वो बहुत जाना जाता है, क्योंकि वो कुछ भी पेपर सेट कर सकते हैं। लाइक कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं, स्पीड मैथ्स में कुछ भी वो लोग अर्थमेटिक और डीआई में कर सकते हैं, कैसा भी पेपर बना सकते हैं। रीजनिंग में भी कुछ भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बट हाँ, अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो हम अच्छा अटेम्प्ट भी करके आएंगे, नो डाउट। तो सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर 27 एंड 28। एंड 1 मार्च को भी एग्जाम है काफी बच्चों का। तो ऑल द बेस्ट फॉर सबको, ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से एग्जाम देना। कोई भी पैनिक और किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम है भाई, थोड़ा तो नर्वसनेस होगी, बट टेंशन नहीं लेना है, आराम से आपको अपना पेपर देना है। एंड हाँ, जो भी टाइम अभी बचा है 27, 28 और 1 मार्च वाले स्टूडेंट्स का, तो वो अपना जो पेपर है वो जो उनको टाइमिंग आया, जो उनको शिफ्ट्स अलॉट हुए हैं, वो शिफ्ट्स पे देने की ज्यादा आप प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट को। बिकॉज तो आप एग्जाम से काफी रिलेट कर पाओगे वो डे में, कि आप वो टाइम पे कितना आप एक्टिव हो। तो अभी से प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो भी आपके पास डेज बचे हुए हैं उसमें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो, लाइक माई वीडियोज ऑल्सो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आपको अभी ऐसी बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।